हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी एटीट्यूड के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज जो टॉपिक के साथ मैं आया हूं, जो लास्ट चीज हमने उस वीडियो के अंदर छोड़ी थी कि हम एटीट्यूड को बदल कैसे सकते हैं। कमियां तो सब जानते हैं, अब करें क्या, हाउ टू चेंज एटीट्यूड। मान लिया कि हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, अब क्या करें मगर। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू some steps, some proven steps जिनसे आपके एटीट्यूड के अंदर जरूर चेंजेस आएंगे इफ यू फॉलो देम। पहले ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है, ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हाँ, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है। अगर हम इसी इग्नोरेंस में रहेंगे कि हमारा एटीट्यूड ही नेगेटिव नहीं है, ये दूसरों का फॉल्ट है, हमारे एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है, तो हम कभी भी उनसे चैलेंज नहीं कर सकते। यू कांट लुक इन द डेविल्स आई अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कौन है हमारे एटीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल? इट इज वी आर। हम ही रिस्पॉन्सिबल है अपने एटीट्यूड के लिए। सो वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप अपने एटीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपने सक्सेस एंड फेलियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप जैसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। एक बार क्या होता है, एक ग्रैंडफादर होते हैं, वो अपने ग्रैंडसन को कुछ बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर दो वुल्फ हैं, दो भेड़िया रहते हैं। एक भेड़िया वो है जो एंगर, लस्ट, ग्रीड, जेलेसी इनसे मिलकर बना है। दूसरा भेड़िया कौन सा है? जो पॉजिटिव अप्रोच वाला है, पॉजिटिव माइंडसेट का है, कर्टेसी, गिविंग नेचर वाला। और वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं आपस के अंदर। तो वो बच्चा पूछता है कि इन दोनों में से जीतता कौन सा है? तो जो दादाजी होते हैं वो जवाब देते हैं कि जिसको आप ज्यादा फीड करोगे वही जीतेगा, जिसको आप ज्यादा खिलाओगे वही जीतेगा। अगर आप नेगेटिव वाले को ज्यादा खिलाओगे, नेगेटिव वाले को ज्यादा सोचोगे, नेगेटिव ही ज्यादा सोचोगे, तो नेगेटिविटी ही ऊपर जाएगी, नेगेटिव एटीट्यूड ही ऊपर बढ़ेगा। अगर आप पॉजिटिविटी सोचोगे, पॉजिटिव चीजों वाले, तो पॉजिटिव ही बढ़ेगा। जीतेगा वही भेड़िया जिसको आप फीड करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द 5 स्टेप्स जो आपके एटीट्यूड को चेंज करने में बहुत हेल्प करेंगे। पहला, चेंज योर फोकस। अपना फोकस चेंज करें, पॉजिटिव सोचें चीजों के बारे में। देयर आर सम पीपल जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं चीजों को लेके। कोई भी उनका रिजल्ट आने वाला होगा, नहीं यार मेरा तो नहीं होने वाला है, नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जहां पे जिनका नहीं डोमिनेट ज्यादा करता। लेकिन वहीं पे आपको एक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक सोच का होना पड़ेगा। थिंक पॉजिटिव। यू हैव टू चेंज योर फोकस फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, from pessimism to optimism. This is the first step. Let's talk about second one. Make a habit of doing it now. हम लोग क्या करते हैं आमतौर पे, चीजों को बाद के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। यार अभी नहीं, बाद में करूंगा, यार आज नहीं कल करूंगा, और उसको पोस्टपोन करते चले जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा ट्रैप होता है कि हम चीजों को पोस्टपोन करते हैं, वो हम कभी नहीं कर पाते बाद में। हमें यह हैबिट बनानी पड़ेगी कि हम अभी करना है। मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। लिव इन द प्रेजेंट। प्लान योर फ्यूचर, बट अभी चीजें करो। डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो सकता था, काश ये होता, काश वो होता, आप उनके सेंटेंसेस को देखिए, आप देखिए वो किस तरीके से बात करते हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी का पूरा पता चल जाएगा। वो कंप्लेंट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशंस। अब हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो है आपके पास उसके लिए ग्रेटिट्यूड जरूर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पास नहीं है, उसके लिए कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन कभी उस चीज को वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते जो जो उनके पास है। मैंने पिछले वीडियो में निक विजय की स्टोरी शेयर की थी आपके साथ। उनके पास लिम्स नहीं है, उनके पास हाथ पैर नहीं है, पर ही डज नॉट कंप्लेन। He does not say कि मेरे पास हाथ पैर होते तो ये हो जाता, वो हो जाता। He does what he wants to do. वो चीज करते हैं जो वो करना चाहते हैं। An attitude of gratitude का मतलब complacency नहीं होता कि आप जो हैं आप उससे बहुत संतुष्ट हैं। ये आप जो हैं make peace with it, लेकिन आगे बढ़े जिंदगी के अंदर, कुछ और बड़ा करने की कोशिश करें। पर it doesn't mean कि आप जो है उसको भी सेक्रीफाइस करें। जो अपॉर्चुनिटीज हैं अभी, जो चीजें हैं अभी, उनसे एक्सेल करो। फोर्थ स्टेप, गेट इनटू कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। लगातार सीखते रहो,
लगातार ऐसे लोगों की संगति में रहो जो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते रहें। एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज इज नो एजुकेशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू कंटिन्यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू एजुकेशन, लर्न। लोग सिर्फ स्कूल कॉलेज से नहीं सीखते, लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हर उस जगह से सीखते हैं, हर उन लोगों से सीखते हैं जिनसे वो मिलते हैं या जिनसे वो चर्चा करते हैं। आपको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। स्टार्ट रीडिंग। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रेड एनी बुक? मैं कोर्स के सिलेबस की बात नहीं कर रहा। आप किसी भी कोर्स में अगर एंगेज हैं, आप उसकी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो इट्स नॉट रीडिंग। आप अपने सिलेबस से अलग आपने कब क्या पढ़ा था? कब आपने कुछ अच्छी एक नोवेल पढ़ी थी? जब एक एथलीट दौड़ता है कंपटीशन के अंदर, तो 10 से 20 सेकंड या फिर 1 मिनट का कंपटीशन होता है, लेकिन उसके लिए कई साल से प्रैक्टिस कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस प्रैक्टिस से उसका स्टैमिना बनता है, और उस स्टैमिना के दम पे वो उस 30 सेकंड की परफॉर्मेंस से जीतता है। सिमिलरली हम लोग जब पढ़ते हैं चीजों को, तो हम इसी तरीके के पॉजिटिव स्टैमिना बना रहे होते हैं, और जब जब हमारी जिंदगी में कोई संकट, कोई सेटबैक आता है, तब तब वो चीजें हमें वापस याद आती हैं। अरे उस किताब में ऐसा लिखा था, या उसने ऐसा कहा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। पहले सेल्फ स्टीम का मतलब समझते हैं कि सेल्फ स्टीम होता क्या है। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि अब अपने बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, जब भी मैं ऐसे कभी मिलता था, वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े जाते थे, अरे बाबूजी हम तो कुछ नहीं कर सकते, अरे हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। और आज इतने टाइम के बाद जब उनसे दोबारा मिलते हैं, वो उनकी सिचुएशन वही है जो वो अपने बारे में बोलते थे। वो आज कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनका सेल्फ स्टीम अपने बारे में कुछ नहीं है, वो जीरो है। जैसा आप अपने बारे में फील करते हैं, वैसे ही आप बिहेव करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। जो वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो वैसी ही चीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अपने बारे में एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बनाओ। अगर आपका एग्जाम भी अच्छा नहीं गया, आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बट स्टिल आप अपने बारे में बहुत अच्छा सोचो कि नहीं हो जाएंगी चीजें, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो चीजें होंगी। बिकॉज आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डालना है। असल में सिचुएशन क्या है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन आप एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बनाएंगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि आप अभी से सोचने लग जाएं। कहीं ना कहीं इस दिमाग को जरूर ये पता है कि मैं हवा में बात सोच रहा हूं, रियलिटी तो ऐसी है ही नहीं। आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। सो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, मेक अ हैबिट ऑफ गिविंग। देना सीखिए, किसी भी तरीके से लोगों की मदद कीजिए। उन लोगों की मदद कीजिए जो आपको लौटा नहीं सकते, ना कैश में ना काइंड में। हेल्प पीपल। बिकॉज जो लेने वाले होते हैं वो अच्छा खाते हैं, लेकिन जो देने वाले होते हैं वो अच्छा सोते हैं। इफ यू मेक अ हैबिट ऑफ गिविंग, तो आपकी सोच आपके लिए बहुत अच्छी होती चली जाएगी। और जिस दिन आप अपने लिए अच्छा सोचने लग जाएंगे, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। यू मे लूज अ बैटल, बस यू विल ऑलवेज विन अ वॉर। एक इंपॉर्टेंट स्टेप और है विच यू कैन नॉट इग्नोर, दैट इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नेगेटिविटी से बहुत दूर रहिए। किसी भी इंसान का कैरेक्टर इस बात से जज होता है कि वो किन लोगों के साथ कंपनी रखता है, पर वो इस बात से भी जज होता है वो किन लोगों के साथ कंपनी अवॉइड करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस करेगी आपके ऊपर। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। लास्ट एग्जांपल देता हूं, बहुत प्यारा एग्जांपल है इसका। एक ईगल जो बाज होता है, उसका एक अंडा जो होता है वो चिड़िया के घोंसले में चला जाता है, और वो जब अंडा टूटता है तो जो ईगल का बच्चा होता है वो जो बाकी चिड़िया के बच्चे होते हैं उनके साथ घुल मिल जाता है। उसको लगता है कि ये भी मेरे जैसे ही हैं, हम भाई बहन है बिल्कुल। और एक दिन वो क्या हो, बाज को उड़ते हुए देखता है, तो दूसरे चिड़िया के बच्चे से पूछता है कि ये कौन है, इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है, इतना प्यारा उड़ रहा है। तो चिड़िया का बच्चा जवाब देता है कि ये बाज है, और ये तुमसे ऊंची उड़ान भरेगा क्योंकि तुम चिड़िया के बच्चे हो। असल में उसे भी नहीं पता होता कि वो बाज का ही बच्चा है, लेकिन वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ मैं कभी बाज के जितना उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको रियलाइज कभी हुआ ही नहीं कि मैं भी एक बाज का ही बच्चा हूं, क्योंकि उसकी कंपनी किन लोगों के साथ थी, चिड़िया के बच्चों के साथ। इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग
पैदा तो जीतने के लिए होते हैं, लेकिन उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि वो अंत में हार ही जाते हैं। सो इस वीडियो को मैं समराइज करूंगा एक बहुत अच्छे कोट के साथ। यू कैन बी डिसअपॉइंटेड इफ यू फेल, बट यू विल बी डूम्ड इफ यू डोंट ट्राई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।